नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को होना है। तो हम गणित विषय के शिक्षक भर्ती की तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करेंगे प्रतिशत। हम यहाँ पर प्रतिशत का जो पूरा क्वेश्चन है उसका एक सीरीज हम लोग तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 15 का 5% धन 5 का 15% कितना होगा। नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का 5% मतलब कि 5/100 धन 5 का 15% मतलब कि 15/100। इसको सॉल्व करते हैं। 5 बीसम 100, ये 5 से 15 और 5 बीसम 100। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर कट जाए 5 चौक 20 और ये 5 से 15 5 चौक 20। इधर क्या आया 3/4 धन इधर क्या आया 3/4। ठीक है, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा और ये 3 3 6, तो कितना आया 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसके बाद देखते हैं जब 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो क्या आएगा 2 पंचे 10, तो 1.5 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग को ज्ञात है कि 1 घंटा बराबर 1 दिन बराबर कितना हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, 1 दिन बराबर 24 घंटा। तो प्रश्न पूछा है कि 3 घंटे 1 दिन का, तो 3 घंटा ले लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 दिन मतलब कि 24 घंटा का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत क्या मानेंगे एक्स प्रतिशत मतलब कि x/100। यहाँ से 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/8। ये यहाँ पर पक्षांतर होके 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 4 25 100। तो जब हम लोग 25 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4.5, तो 12.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 90 का 83 से ही 1/3% कितने के 7% के बराबर है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो 90 का 83 से 1/3 मतलब कि चलिए इसको प्रश्न को लिख लेते हैं। 83 से 1/3% बराबर बोला तो बराबर कितने को क्या मान लेंगे x और 60 यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, तो ये प्रश्न के हिसाब से हम लोग इसको जमा लिए। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 90 गुणा इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 धन 1/3। इधर क्या है प्रतिशत, इधर x का 60%। ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इधर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 250 बराबर में x गुणा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 मतलब कि 125। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 125 है। अगला प्रश्न है 1600 का 6 से ही 1/4% धन 800 का 12 से ही 1/2% किसके बराबर है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। 1600 का मतलब कि गुणा, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/4 और प्रतिशत है तो नीचे में 100। फिर यहाँ पर क्या करेंगे धन, फिर 800 का मतलब कि गुणा, और इसको भी जब हल करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो प्रतिशत है तो गुणा 100। तो इसको आगे हल करते हैं। 25 से कम 25 25 चौक 100, यहाँ पर भी 25 से कम 25 25 चौक 100। यहाँ पर 2 चौक 8 2 शून्य 0, यहाँ पर 4 चौक 16 और यहाँ पर भी 0 0, 4 से 100 बार में कटेगा, यहाँ से भी 4 से 100 बार में। तो यहाँ पर क्या क्या बचा 100 धन 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 200। कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5वां है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। तो किसी संख्या बोला तो किसी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे x, तो x का 32%। ठीक है, 32% उसी संख्या का मतलब कि x का 17% से कितना अधिक है 120 अधिक है, ऐसा बोला गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो x का 32% मतलब कि 32/100 बराबर x का 17% मतलब कि
17/100 और इधर क्या है 120 अधिक है बोला गया है। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा x गुना 32/100 बराबर में क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको 17x गुना 17 ले सकते हैं। फिर जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पर ये जो 100 इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, उसके पीछे में 2 शून्य लग जाएगा। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। हम लोग 32x और 17x यहाँ पर है तो x वाले को एक साइड रखेंगे तो यहाँ पर 32x 17x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 17x बराबर क्या हो जाएगा 12,000 यहाँ पर बच जाएगा। जब हम लोग माइनस करेंगे 32 में 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,000। अब हम लोग इसको काट लेते हैं तो 15 8 क्या हो जाता है 120 और पीछे में 2 शून्य तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 800। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठवां प्रश्न है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 320 का 10% मतलब कि 10/100 में कितना संख्या जोड़ा जाए। तो कितना संख्या जोड़ा जाए तो क्या मानेंगे धन x बराबर में क्या बोला है योग 230 के 30% मतलब कि 230 का 30% मतलब कि 30/100। अब यहाँ से शून्य शून्य को काट लेते हैं। यहाँ पर भी एक शून्य से एक दूसरे से दूसरा शून्य कट गया। यहाँ पर क्या बचा 32 धन x। यहाँ पर क्या बचाएगा 23 या यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 69 माइनस 32 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 में 2 गया 7 और 6 में 3 गया 3 मतलब कि x की वैल्यू 37। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। सातवां प्रश्न है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और चूँकि एक दिन में कितना होता है 24 घंटा तो 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 60 गुना 24 मतलब कि 1440 मिनट हो जाएंगे। अब इसका हम लोग हल देखते हैं। तो 36 मिनट एक दिन का मतलब कि 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है मतलब कि x/100। अब इसको हल कर लेते हैं। शून्य से शून्य कट जाएगा। यहाँ से 2 पंचे 10 या 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 यहाँ से 36 दूनी 72। यहाँ पर क्या आया तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 इधर जाएगा तो 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 5 में 4 कटाएंगे 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे फिर 2 पंचे 10 मतलब कि x की वैल्यू होगी 2.5%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ए बी का 80% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला है ए बी का 80% है तो मान लेते हैं कि बी क्या है 100 है। क्या माना बी क्या है 100 है और ए क्या है बोला है बी का 80% मतलब कि 80। ठीक है तो क्या पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है ये बोला गया है। तो ए की वैल्यू क्या है 80 है का मतलब गुणा और x/100 कितना है बी कितना है 100। तो इसको हल कर लेते हैं। शून्य से शून्य कट गया 4 दूनी 8 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 यहाँ पर 4 25 हम 100। तो x की वैल्यू क्या गई 25 गुणा 5 तो x बराबर क्या हो जाएगा 125। तो ऑप्शन ए 125% क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता की प्रतिशतता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 24 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है बोला है 100%। तो 1 कैरेट सोने का शुद्धता प्रतिशत क्या हो जाएगा 100/24
24%। इसीलिए 22 कैरेट का निकाल लेते हैं। 22 कैरेट की क्या हो जाएगा, 100 गुणा 22/24%। इसको हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से 2 छक्के 12 और 2 पचासम 100, 2 तिया 6 और 2 पच्चीसम 50। क्या क्या बचा, 25 गुणा 100, 25 गुणा 11/3%। इसको आगे हल कर लेते हैं। जब 11 को 25 से गुणा करेंगे तो कहते हैं 11 पंचे 55, हासिल किया जाएगा 5, 11 दूनी 22 और 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27/3%। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 नियम 27 और 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा तो 91 सही 2/3%। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है। उस संख्या का 30% हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। एक संख्या मतलब x मान लेते हैं, उसको 12 कम मतलब कि 12 घटाएंगे, वह कितना हो जाता है, अपना मतलब x का 80% हो जाता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 5 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x ऋण 12 पंचे 60 बराबर क्या हो जाएगा, 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब हमें इस संख्या का 30% निकालना है, मतलब कि 60 का 30% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 6 कट गया, 3 6 तिया 18, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।